दैनिक प्रश्नोत्तरी में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आधुनिक इतिहास। मैं कुमार पंकज द्रोणा आईसीएस की टीम की ओर से आप लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा आईसीएस में स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आज की प्रश्नोत्तरी में आप अधिकतम प्रश्नों के सही उत्तर देंगे और यदि नहीं हो पाता है तो इन प्रश्नों को कंठस्थ कर लें। आगामी परीक्षाओं में इनसे आपकी सफलता में एक पथ का रूप मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तख्ते ताउज जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं पर बैठने वाला निम्नलिखित में से अंतिम मुगल शासक, ध्यान दीजिएगा अंतिम मुगल शासक पूछा है, लेकिन वह अंतिम मुगल शासक है जो मयूर सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह, अली गौहर, शाह आलम द्वितीय या फिर अकबर द्वितीय। जो भी उत्तर आप लोगों को सही लग रहा हो कमेंट में रिप्लाई दें। ओके, आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। अब हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। विकल्प बी अली गौहर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, साहू जी बालाजी को कब पेशवा प्रधानमंत्री बनाया? साहू जी ने बालाजी को कब पेशवा प्रधानमंत्री बनाया? 1707, 1711, 1713 या फिर 1719। सही उत्तर रिप्लाई करें अतिशीघ्र कमेंट बॉक्स में। तो जिन लोगों ने दे दिया उत्तर टैली कर लें। 1713 इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के निजाम को कहां पराजित किया? बाजीराव प्रथम सभी जानते हैं मराठा था। इसने हैदराबाद के निजाम को किस स्थान पर पराजित किया यह आपको बताना है। पालखेड़, बेदरा, खानदेश या फिर गोलकोंडा में। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दें सभी लोग। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। टैली कर लीजिए आप लोग। जिनका सही है उन्हें शुभकामनाएं और जिनका गलत हो गया है वह इसको याद कर ले। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। सआदत खान बुरहान उल मुल्क अवध का गवर्नर कब नियुक्त हुआ? 1717, 1722, 1724 या फिर 1729। जल्दी से रिप्लाई दे कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर जान लीजिए 1722। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने पेशवा का मुख्यालय पूना में स्थानांतरित कर दिया? बालाजी विश्वनाथ ने या बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव ने या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। टैली कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं।
जाट राज्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? सूरजमल, चूड़ामन, पदन सिंह या बंदा बहादुर? अपने उत्तर अतिशीघ्र दें। तो इसका विकल्प डी करेक्ट है, बंदा बहादुर। चूंकि बंदा बहादुर सिख से संबंधित थे, इसलिए इनका संबंध जाट राज्य से नहीं है। अतः विकल्प डी करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में इमाम बाड़ा, सभी लोग जानते होंगे, का निर्माण करवाया? बुरहानुल मुल्क, अशरफ उद दौला, मोहम्मद शाह या उपरोक्त में से कोई नहीं? अतिशीघ्र उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अशरफ उद दौला। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में नहीं था? सभी को पता है स्वतंत्र राज्य थे, नवीन राज्य थे और उत्तराधिकारी राज्य थे जब मुगलों का पतन काल था। तो उनमें से आपको चुनना है कि कौन से इनमें स्वतंत्र राज्य नहीं था। मैसूर राज्य, केरल राज्य, राजपूत राज्य या मराठा राज्य? अतिशीघ्र अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मराठा राज्य, अर्थात मराठा राज्य स्वतंत्र राज्य की श्रेणी में नहीं था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीन राज्य की श्रेणी में नहीं था? अभी स्वतंत्र राज्य पूछा था और प्रश्न संख्या 9 में नवीन राज्य, मराठा राज्य, केरल राज्य, जाट राज्य या सिख राज्य? उत्तर अतिशीघ्र कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अर्थात केरल राज्य। केरल राज्य नवीन राज्य की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1735, 1739, 1756 या उपरोक्त में से कोई नहीं? यदि आपको ऐसा लगता है ए बी सी में से कोई विकल्प सही नहीं है तो आप उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुनें। तो प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा 1756 में, अर्थात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में, 1756। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। घसीटी बेगम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? बंगाल से, मराठा साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से या फिर हैदराबाद से? उत्तर अतिशीघ्र देने का प्रयत्न करें और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। जी हाँ, घसीटी बेगम का जो संबंध था वह बंगाल से था, अर्थात इसका विकल्प ए सही है, करेक्ट है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्लासी का युद्ध कब आरंभ हुआ? ज्यादातर लोगों को पता होगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसकी एक्यूरेट डेट पूछी गई है 21 जून 1757, 21 मई 1757 या 23 जून 1757 या फिर 23 मई 1757?
अति शीघ्र इसका उत्तर देने का प्रयत्न करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध आरंभ हुआ था। अब प्रश्न संख्या 13 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अलीनगर की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई। यहाँ 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से आपको जो सर्वोत्तम सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। मुर्शीद कुली खान बंगाल का गवर्नर कब बना। 1728 में, 1726 में, 1720 में या फिर 1717 में। उत्तर अतिशीघ्र देने का प्रयत्न करें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1717, अर्थात मुर्शीद कुली खां बंगाल का गवर्नर 1717 में बना। प्रश्न संख्या 15 है, 1784 में, ध्यान दीजिएगा 1784 की बात की जा रही, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अभी पूछा गया था इमामबाड़ा किसने बनवाया, अब पूछा गया है यह किससे संबंधित है। जनता दरबार से, व्यापारियों हेतु सराय के रूप में कार्य करता था, या मुहर्रम त्योहार मनाने हेतु भवन का निर्माण है, या कोई अन्य है। तो आप उत्तर के रूप में विकल्प डी को चुन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है मुहर्रम त्योहार मनाने हेतु, अर्थात इमामबाड़ा का जो निर्माण किया गया था वह मुहर्रम त्योहार मनाने हेतु किया गया था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क द्वारा कब की गई। 1717, 22 या 24। और इनमें से अगर कोई आपको लगता है कोई नहीं है तो आप विकल्प डी को चुन सकते हैं। अतिशीघ्र उत्तर देने का प्रयत्न करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1724, अर्थात हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने 1724 में की। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, आइए देखते हैं। रोहेलखंड की स्थापना लिखित में से किसने की। अली मोहम्मद खान, दाऊद, मोहम्मद खान बंगस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर चुन करके अतिशीघ्र कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा, अली मोहम्मद खान। प्रश्न संख्या 18 है, रणजीत सिंह निम्नलिखित में से किसके पुत्र थे। बंदा बहादुर, महासिंह, चूरामन या सूरजमल। उत्तर अतिशीघ्र रिप्लाई करें कमेंट बॉक्स में। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है महासिंह। रणजीत सिंह महासिंह के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निजामुल मुल्क की मृत्यु कब हुई। 1738, 1748, 1743 या 1750। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो निजामुल मुल्क की मृत्यु 1748 में हुई, अर्थात विकल्प बी सही है।
अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। बंगाल पर शासन का सही क्रम क्या है? प्रश्न संख्या 20, अलीवर्दी खान, उसके बाद शुजाउद्दीन, फिर मुर्शीद कुली खान, या फिर अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान और फिर शुजाउद्दीन, या फिर मुर्शीद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन और उसके बाद में अलीवर्दी खान। और अगर इन तीनों में से कोई मैच नहीं खाता है तो आप विकल्प के रूप में उत्तर डी दें। अति शीघ्र कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर रिप्लाई करें। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प सी है, अर्थात मुर्शीद कुली खान के बाद बंगाल का शासन शुजाउद्दीन ने चलाया और उसके बाद अलीवर्दी खान ने। तो आज का हमारा प्रश्नोत्तरी यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में इस प्रश्नोत्तरी से प्रश्नों का संकलन मिल सकता है। यह उत्तर पत्रांक है, इससे आप प्रश्नों के उत्तर टैली कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी के लिंक दे रखे हैं। डायरेक्ट क्विज में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप लिंक पर जाकर के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं आप, और टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी क्विज के बाद।